चलिए सुनते हैं निर्मला उपन्यास का 11वां अध्याय। पाठ 11 में परिवार में बढ़ते अविश्वास और दुख को दिखाया गया है। तोताराम और निर्मला के बीच दूरी बढ़ गई। बच्चों का जीवन भी प्रभावित होता है। प्रेमचंद ने समाज की गलत सोच और दहेज प्रथा की पीड़ा को भाविक ढंग से दिखाया है। इस पाठ में परिवार की स्थिति खराब हो जाती है। तोता के मन में शक और डर बढ़ता है, जिससे घर का माहौल दुखी हो जाता है। निर्मला सब सहते हुए परिवार को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसमें असफल रहती है। अब चलिए हम लोग इस पाठ को थोड़ा विस्तार रूप से सुनते हैं। रुक्मिणी ने निर्मला से त्योरिया बदलकर कहा, क्या नंगे पांव ही मदरसे जाएगा? निर्मला ने बच्ची के बाल गूंथते हुए कहा, मैं क्या करूं, मेरे पास रुपए नहीं हैं। रुक्मिणी, गहने बनवाने को रुपए जुड़ते हैं। लड़के के जूते के लिए रुपए में आग लग गई। 2 तो चले ही गए, क्या तीसरे को भी रुला रुला कर मार डालने का इरादा है? निर्मला ने एक सांस खींचकर कहा, जिसको जीना है जिएगा, जिसको मरना है मरेगा। मैं किसी को मारने जिलाने नहीं जाती। आजकल एक न एक बात पर निर्मला और रुक्मिणी पर रोज ही झड़प हो जाती। जब से गहने चोरी गए, निर्मला का स्वभाव बिल्कुल बदल गया। वो एक एक कौड़ी दांत से पकड़ने लगी। सियाराम रोते रोते चाहे जान दे दे, मगर उसे मिठाई के लिए पैसे नहीं मिलते। ये बर्ताव कुछ सियाराम ही के साथ नहीं, निर्मला स्वयं अपनी जरूरतों को टालती रहती। धोती जब तक फट कर तार ना हो जाती, नई धोती नहीं आती। महीनों सिर पर तेल नहीं लगाती। पान खाने का शौक था। कई कई दिन तक पानदान खाली पड़ा रहता था। यहाँ तक कि बच्चे के लिए दूध भी नहीं मंगाती। मातृहीन बालक के समान दुखी दीन प्राणी संसार में दूसरा नहीं होता और सारे दुख भूल जाते हैं। बालों को माता याद आई, अम्मा होती तो आज ये दिन ना होते। भैया चले गए, मैं भी अकेला वो विपत्ति सहने के लिए क्यों बचा रहा। सियाराम की आंखों में आंसू की झड़ी लग गई। उसको शोक कातर खंड से एक गहरे निश्वास के साथ मिले हुए ये सब निकल आए। अम्मा, तुम मुझे भूल क्यों गई? क्यों नहीं बुला लेती? सहसा निर्मला फिर कमरे की तरफ आई। उसने समझा था कि सियाराम चला गया होगा। उसे बैठा देखा तो गुस्से से बोली, तुम अभी तक बैठे हो? आखिर खाना कब बनेगा?
सियाराम ने आंखें पोर डाली, बोला मुझे स्कूल जाने में देर हो जाएगी। निर्मला, एक दिन देर हो जाएगी तो कौन हरज हो जाएगा, वो भी तो घर का ही काम है। सियाराम ने रोज तो यही धंधा लगा रहता है, कभी वक्त पर स्कूल नहीं पहुंचता, घर पर ही पढ़ने का वक्त नहीं मिलता, कोई सौदा दोस्त से 4 बार लौटाना बिना नहीं जाया जाता। डांट तो मुझ पर पड़ती है, शर्मिंदा तो मुझे होना पड़ता है, आपको क्या? निर्मला, हाँ मुझे क्या, मैं तो तुम्हारी दुश्मन ठहरी। अपना होता तो तब उसे दुख होता। मैं तो ईश्वर से मनाया करती हूँ कि तुम पढ़ लिख न सको। मुझ में सारी ही बुराइयां हैं, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। बीमाता का नाम बुरा ही होता है। अपनी माँ की विष भी खिलाए तो अमृत, मैं अमृत भी पिलाऊं तो विष। तुम लोगों के कारण मैं मिट्टी में मिल गई, रोते रोते उम्र काटी। मालूम होता है भगवान इसलिए मुझे जन्म दिया। मैं समझ गई, मैं बिहार कर रही हूँ, तुम्हें सताने में मुझे बड़ी आनंद आता है। भगवान ने मुझे सारी विपत्ति दे दी। ये कहते कहते निर्मला की आंखें भर आईं, अंदर चली गई। सियाराम उसको रोते देखकर सहम उठा। ग्लानि तो नहीं आया, पर शंका हो कि न जाने कौन सा दंड मिल चुके। चुपके से हांडी उठा ली और घी लौटाने चला। इस तरह जैसे कोई कुत्ता किसी नंगे पांव जाता है, उसे देखकर साधारण बुद्धि का मनुष्य भी अनुमान कर सकता था कि वो अनाथ है। सियाराम ज्यों ज्यों आगे बढ़ता था, आने वाले संग्राम के भय से उसका हृदय गति बढ़ती जाती। उसने निश्चय किया कि बिना बनिए के घी न लौटाए तो वो घी वहीं छोड़कर चला आएगा। झक मारकर बनिया आप ही बुलाएगा। बनियों को डांटने के लिए भी उसे सब सोच लिया। वो कहेगा, क्यों साहू जी आंखों में धूल झोंकते हो, दिखाते तो चोखा माल हो और देते रद्दी माल। पर यह निश्चय करने पर भी उसे पैर आगे बहुत धीरे धीरे बढ़ते। वह यह ना चाहता था कि बनिया उसे आता हुआ देखे, वो अकस्मात ही उसके सामने पहुंच जाए। इसीलिए वो चक्कार काटकर दूसरी गली से बनिए की दुकान पर गया। बनिए ने उसे देखते ही कहा, हमने कह दिया था कि हमें सौदा वापस न लेंगे। बोला, कहा था कि नहीं? सियाराम ने बिगड़ कर कहा, तुमने वो घी कहाँ दिया जो दिखाया था? दिखाया एक माल, दिया दूसरा माल। लौटाओगे कैसे नहीं? क्या कुछ राहजनी है? साह, इससे चोखा घी बाजार में नहीं मिलेगा। उठा लो हांडी और 2-4 दुकान दिखाओ। सियाराम, हमें इतनी फुर्सत नहीं, अपना घी लौटा लो। साह, घी न लौटेगा। बनिए की एक दुकान पर जटाधारी साधु बैठा हुआ यह तमाशा देख रहा था। उठकर सियाराम के पास गया और हांडी का घी सुनकर बोला, बच्चा घी तो बहुत अच्छा मालूम होता है। सास ने सह पाकर कहा, बाबूजी हम लोग तो इस को घटिया माल नहीं देते, माल खराब जाने पर ग्राहक को क्यों दे? साधु, घी ले जाओ बच्चा, बहुत अच्छा है। जियाराम रो पड़ा। घी को बुरा सिद्ध करने के लिए उसके पास अब क्या प्रमाण? बोला, वही तो कहती है घी अच्छा नहीं, लौटाओ। मैं तो कहता था कि घी अच्छा है। साधु, कौन कहता है? सा, इसकी अम्मा कहती होगी। कोई सौदा उसको मन नहीं भाता, बेचारे लड़के को बार बार दौड़ाया करती है, सौतीली माँ है। अपनी माँ को तो कुछ ख्याल भी करे। साधु ने सियाराम के सदर नेत्र को देखा, मानो उसे ऋण देने के लिए उसका हृदय विकल हो रहा था। तब करुण स्वर से बोला, तुम्हारी माता का स्वर्गवास हुए कितने दिन हुए? सियाराम, 6ठा साल है। साधु, तुम उस वक्त बहुत छोटे होगे। भगवान तुम्हारी लीला कितनी विचित्र है। इस दुधमुहे बालक को तुमने माता प्रेम से वंचित कर दिया। बड़ा अनर्थ करते हो भगवान। 6 साल का बालक और राक्षसी विमाता के पाले पड़े। धन हो दयानिधि, साहसी बालक पर दया करो। घी घर लौटा लो, नहीं तो इसकी मात इसे घर में न रहने देगी। भगवान की इच्छा से तुम्हारा घी जल्द बिक जाएगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। शाहजी ने रुपये वापस न किए। आखिर लड़के को घी लेने आना ही पड़ेगा। न जाने दिन में कितनी बार चक्कर लगाना पड़े और किस से पाला पड़े। उसकी दुकान में घी सबसे अच्छा था। वो सियाराम दिल से सोच रहा था, बाबा जी कितने दयालु हैं। इन्होंने सिफारिश ना की होती तो शाहजी क्यों अच्छा घी देते। सियाराम घी लेकर चला तो बाबा जी भी उसके साथ हो गए। रास्ते में मीठी मीठी बातें करने लगे। बच्चा, मेरी माता भी मुझे 3 साल छोड़कर परलोक सिधार गई। तभी से मातृविहीन बालकों को देखता हूं तो मेरा हृदय फटने लगता है। सियाराम ने पूछा, आपके पिताजी ने दूसरा विवाह कर लिया होगा? साधु, हाँ, नहीं तो आज साधु क्यों हो जाता। पहले तो पिताजी विवाह ना करते, मुझसे बहुत प्यार करते थे, फिर न जाने क्यों मत बदल गया, विवाह कर लिया।
सियाराम ने विस्मित नेत्रों से देखकर पूछा, आपकी माता का तो देहांत हो चुका था। साधु, तो क्या हुआ बच्चा? योग विद्या में वो शक्ति है कि जिस मृत आत्मा को चाहे बुला ले। सियाराम ने, योग विद्या सीख लूँ तो मुझे भी माता के दर्शन होंगे। साधु, अवश्य, अभ्यास से सब कुछ हो सकता है। हाँ, योग गुरु होना चाहिए। योग से बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। जितना धन चाहो पल मात्र में मंगा सकते हो। कैसी ही बीमारी हो उसकी औषधि बता सकते हो। सियाराम, आपका स्थान कहाँ है? साधु, बच्चा, मेरे स्थान कहीं नहीं, देश देशांतर में रमता फिरता हूँ। अच्छा बच्चा, अब तुम जाओ, मैं जरा स्नान ध्यान करने जाऊँगा। सियाराम, चलिए मैं भी उसी तरफ चलता हूँ, आपके दर्शन से भी जी भर रहा। साधु, नहीं बच्चा, तुम पाठशाला जाने से देरी हो रही है। सियाराम, फिर आपके दर्शन कब होंगे? साधु, कभी आ जाया करूँगा, तुम्हारे घर ही। सियाराम प्रसन्न होकर चला, आपकी बड़ी कृपा होगी। सियाराम कदम बढ़ाकर आगे आगे चलने लगा। इतना प्रसन्न था मानो सोने की गट्ठी लिए जा रहा हो। घर के सामने पहुंचकर बोला, आइए बैठिए कुछ देर। साधु, नहीं बच्चा, बैठूंगा नहीं, फिर कल परसों किसी समय आ जाऊंगा, यही तुम्हारा घर है। सियाराम, कल किस वक्त आइएगा? साधु, निश्चय नहीं कर सकता, किसी समय आ जाऊंगा। साधु आगे आगे बढ़े। थोड़ी देर दूर पर उसने एक दूसरा साधु मिला। उसका नाम था हरिहर लाल। परमानंद से पूछा, कहाँ कहाँ की सैर की, कोई शिकार फंसा? हरिहरन इधर चारों तरफ घुमाया, कोई शिकार न मिला। एक आध मिला भी तो मेरी हंसी उड़ाने लगा। परमानंद, मुझे तो एक मिला हुआ जान पड़ता है, फंस जाए तो जानू। हरि आनंद, तुम यूं ही कहा करते हो, जो आता है 2 दिन के बाद निकल जाता है। परमानंद, अब की ना भागेगा, देख लेना, इसकी माँ मर गई है, बाप ने दूसरा विवाह कर लिया, माँ की सताया करती है, घर से उब चुका है। हरिनंद, खूब अच्छी तरह, यही तरकीब सबसे अच्छी है। पहले इसका पता लगाना चाहिए कि मोहल्ले में किन किन घरों में बीमाताएं हैं, उनके घरों में फंदा डालना चाहिए। निर्मला ने बिगड़ कर कहा, इतनी देर कहाँ लगाई? सियाराम ने ढिठाई से कहा, रास्ते में एक जगह सो गया था। निर्मला, ये तो मैं नहीं कहती, पर जानते हो कि 9 बज गए हैं, कभी 10 बज गए। बाजार कुछ दूर ही पर नहीं? सियाराम, कुछ दूर नहीं, दरवाजे ही पर तो है। निर्मला, सीधे क्यों नहीं बोलते? ऐसा बिगड़ क्यों रहे हो, जैसे मेरा कोई काम करने गए हो? सियाराम, तो आप व्यर्थी बकवास क्यों करती हैं? सौदा लौटाना क्या आसान काम है? बनिए से घंटे हुज्जत करनी पड़ती है। एक बाबाजी ने कहकर सुनकर फिरवा दिया, नहीं तो किसी तरह न फेरता। रास्ते में कहीं 1 मिनट भी न रुका, सीधा चला आया। निर्मला, घी लिए गई तो तुम 11 बजे लौटे हो, लकड़ी के लिए जाओगे तो सांझ हो जाएगी। तुम्हारे बाबूजी बिना खाए ही चले गए, तुम्हें इतनी देर लगानी था तो पहले ही कह देते, जाते ही लकड़ी के लिए। सियाराम अब उन्हें अपने को संभाल न सका, झल्लाकर बोला, लकड़ी किसी और से मंगाइए, मुझे स्कूल जाने को देर हो रही है। निर्मला, खाना ना खाओगे? सियाराम, ना खाऊंगा। निर्मला, मैं खाना बनाने को तैयार हूँ, हाँ, लकड़ी लाने नहीं जा सकती। सियाराम, भूंगी को क्यों नहीं भेजती? निर्मला, भूंगी का लाया सौदा तुमने कभी नहीं देखा। सियाराम, मैं तो इस वक्त न जाऊंगा। निर्मला, मुझे दोस्त न देना। सियाराम, कई दिनों से स्कूल नहीं गया था, 12 बाजार हाट के मारे उसे किताब देखने का समय भी न मिलता। स्कूल जाकर झिड़कियाँ खाना, बेंचे पर खड़े होने, ऊंची टोपी देने के सिवा और क्या मिलता? वो घर से किताबें लेकर चलता, पर शहर के बाहर जाकर किसी वृक्ष की छांव में बैठा रहता या पन्नों को पलटता रहता। 3 बजे घर से लौट आता। आज भी वह घर चला, लेकिन बैठने में उसे जी न लगा। उस पर आते अलग जल रही थी। हाँ, अब उसे रोटी भी लाले पड़ रहे थे। 10 बजे क्या खाना ना बन सकता था? माना कि बाबूजी चले गए, क्या मेरे लिए घर में 2-4 पैसे भी न थे? अम्मा होती तो इस तरह मुझे खाए पिए आने देती। मेरा अब कोई नहीं रहा। सियाराम का मन बाबाजी के दर्शन के लिए व्याकुल हो उठा। उसने सोचा, इस वक्त वह कहाँ मिलेंगे, कहाँ चलकर देखूं? उनकी मनोहर वाणी, उनकी उत्साहप्रद संतावना उनके मन को खींचने लगा। उसने आतुर होकर कहा, मैं उनके साथ क्यों न चला? घर पर मेरे लिए क्या रखा है? वह आज यहाँ से चला तो घर न जाकर सीधा घी वाले साहजी की दुकान पर गया। शायद बाबाजी वहाँ मुलाकात हो जाए, पर वहाँ बाबाजी न थे। बड़ी देर तक खड़ा लौट आया। घर आकर देखा कि किस निर्मला ने आकर कहा, आज देर कहाँ लगाई? सवेरे खाना नहीं बना, क्या इस वक्त भी उपवास होगा? जाकर बाजार से कोई तरकारी लाओ।
सियाराम ने झल्लाकर कहा, दिन भर का भूखा चला आता हूँ, कुछ पानी पीने तक को ना लाई, ऊपर से बाजार जाने का हुक्म दे दिया। मैं नहीं जाता बाजार, किसी का नौकर नहीं, आखिर रोटी यहाँ ही तो खिलाती हो और क्या कुछ। ऐसी रोटियां जहाँ मेहनत करूँगा वहीं मिल जाएगी, जब मजदूरी ही करनी है तो अपनी ना करूँगा, जाइए मेरे लिए खाना मत बनाइए। निर्मला अवाक रह गई, लड़के को आज क्या हो गया, और दिन चुपके से जाकर काम कर लाता था, आज उसकी त्योरियां क्यों बदल गई। अब भी उसको न यह सूझी कि सियाराम को 2-4 पैसे कुछ खाने को दे दे। उसका स्वभाव इतना कृपण हो गया था कि बोली, घर का काम करना कोई मजदूरी नहीं कहलाती। इसी तरह मैं कह दूं कि मैं खाना नहीं पकाती, तुम्हारे बाबा जी कह दे कि मैं कचहरी नहीं जाती, तो क्या बताओ होगा। नहीं जाना चाहते तो मत जाओ, भूंगी से मंगा लूंगी। मैं क्या जानती थी कि तुम्हें बाजार जाना बुरा लगता है, नहीं तो बला से धेले की चीज पैसे में आती है, तुम्हें ना भेजती। लो आज से कान पकड़ती हूँ। सियाराम दिल में कुछ लज्जित तो हुआ, पर बाजार न गया। उसका ध्यान बाबाजी की ओर लगा हुआ था। अपने सारे दुखों का अंत और जीवन की सारी आशाएं उसे अब बाबाजी का आशीर्वाद में मालूम होती। उन्हीं की शरण में जाकर उसका ये आधारहीन जीवन सार्थक होगा। सूर्यास्त के समय वो अधीर हो गया, सारा बाजार छान मारा, लेकिन बाबाजी का कहीं पता न चला। दिन भर का भूखा वो अबोध बालक दुखते हुए दिल को हाथों में दबोच आशा और भय की मूर्ति बना दुकानों, गलियों और मंदिरों में उस आश्रम को खोजता फिरता जिसमें बिना उसे अपना जीवन दुस्सहस हो गया। एक बार मंदिर के सामने उसे कोई साधु खड़ा दिखाई दिया। उसने समझा वही है। हर्लो उल्लास से वो फूल गया, दौड़ा और साधु के पास जाकर खड़ा हो गया। पर ये कोई और ही परमात्मा थे। निराश होकर आगे बढ़ गया। धीरे धीरे सड़कों पर सन्नाटा छा गया। घरों के द्वार बंद हो गए। सड़क की पटरियों पर, गलियों में बस खंडिया बोरे बिछा बिछा कर भारत की प्रजा सुख निद्रा में मग्न होने लगी। लेकिन सियाराम घर न लौटा। उस घर से उसका दिल फट गया जहाँ किसी को उसे प्रेम न था, जहाँ वो किसी पराश्रमी की भांति पड़ा हुआ था, केवल इसलिए कि उसे कहीं शरण न थी। इस वक्त भी उसके घर न जाने की कोई चिंता न थी। बाबूजी भोजन करके लेटे होंगे, अम्मा भी आराम करने जा रही होगी, किसी ने मेरे कमरे की ओर झांककर भी न देखा होगा। हाँ, बुआ जी घबरा रही होगी, वो अभी तक मेरी राह देखती होगी, जब तक मैं न जाऊं भोजन न करेगी। रुक्मिणी की याद आते ही सियाराम घर की ओर चल दिया। वो अगर और कुछ ना कर सकती तो कम से कम उसे गोद में चिपटाकर रोती थी। उसके बाहर से आने पर हाथ मुंह धोने के लिए पानी तो रख देती। संसार में सभी बालक दूध की कुल्लियाँ नहीं करते, कभी सोने के कौन नहीं खाते, कितने पेट भर भोजन भी नहीं मिलता, पर घर में विरक्त वही होते हैं जो मातृ स्नेह से वंचित होते हैं। सियाराम घर की ओर चला कि सहसा बाबा परमानंद एक गली से आते दिखाई दिए। सियाराम ने जाकर उनका हाथ पकड़ लिया। परमानंद ने चौंकर पूछा, बच्चा तुम यहाँ कहाँ? सियाराम ने बात बनाकर कहा, एक दोस्त से मिलने गया था। आपका स्थान यहाँ से कितनी दूर है? परमानंद, हम लोग तो आज यहाँ से जा रहे हैं बच्चा, हरिद्वार की यात्रा है। सियाराम में हतोत्साह होकर कहा, क्या आज ही चले जाइएगा? परमानंद, हाँ बच्चा, अब लौटकर आऊँगा तो दर्शन दूंगा। सियाराम ने कांत कंठ से कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। परमानंद, मेरे साथ? तुम्हारे घर के लोग जाने देंगे? सियाराम, घर के लोग को मेरी क्या परवाह। इसके आगे सियाराम और कुछ न सुन सका। उसने अश्रुपूरित नेत्रों से उसकी करुणा गाथा उसे कहीं विस्तार से साथ सुना दी, जितनी उसकी वाणी कह सकती थी। परमानंद ने बालों को खंड से लगाकर कहा, अच्छा बच्चा, तेरी इच्छा हो तो चल। साधु संतों की संगति का आनंद उठा। भगवान की इच्छा होगी तो तेरी इच्छा पूरी होगी। दाने पर मंडराता हुआ पक्षी अंत में दाने पर गिर पड़ा। उसके जीवन का अंत पिंजरे में होगा या व्याध की छुरी के तले, ये कौन जानता है।